आज का अक्षर है ठ। 12 खड़ी। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ट्री, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठौ, ठा, ठन, ठह। ठटकर ठ की बातें। वे दिन याद है जब किसी के यहाँ जाते थे तो दरवाजे पर ठक ठक करने की जरूरत भी नहीं होती थी। ठिठुरती सर्दियों की ठंडी दोपहरी में ठार बहुत सर्दी पड़ती तो आंगन में हंसी ठिठोली हंसी ठट्टा और ठहाकों से गर्माहट आ जाती थी। अंताक्षरी खेलने पर जब भी ठ आता तो 2 ही गाने गाए जाते थे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और ठाड़े रहियो। उसके बाद ठ आने पर खेल ठिठक जाता। कहीं आना जाना हो तो सार्वजनिक परिवहन से ठसाठस ठूस कर लोग आया जाया करते थे। कहीं भीड़ जमा हो जाती तो ठट लगना कहते थे और किसी को यह समझ ना आए तो उसे ठस दिमाग कह देने पर वो भी बुरा नहीं मानता था। उसे एक मीठी सी ठंडी चोट समझता था, पर ठस आदमी कहने पर बुरा मान जाता, क्योंकि उसका अर्थ संबंधित को कंजूस कह देना होता है। फिर वह अपनी ठसक अभिमान दिखा देता। ठ ठठेरे का। ट वर्ग का यह व्यंजन भाषा विज्ञान की दृष्टि से मूर्धन्य, स्पर्श, अघोष और महाप्राण ध्वनि का है। हमें तब यह सब कहाँ पता था? हमें तो ठ ठठेरे का आता था। अब न ठठेरा रहा न ठाकुर ठकुराइन के दिन। तब तो जो एकदम धीमी आवाज भी पहचान लेता उसे ठठेरे की बिल्ली कहा जाता था, और एक जैसे 2 लोग एक दूसरे को ही ठग ले तो ठठेरे ठठेरे बदलाई होना कहा जाता। कोई सूख कर काटा हो जाए तो उसे ठठरी होना कहा जाता। अब ऐसी भाषा नहीं रही, क्योंकि वैसे लोग नहीं रहे। तब जमकर बातें करने को ठटकर बातें करना कहा जाता था और ठठाकर हंसा जाता था। अब तो रिश्तों में ठंडी गर्मी आ गई है। उन दिनों ने हमें ठुकरा दिया या हमने उन दिनों को ठग लिया, ऐसे कि अब हम ही ठगे से खड़े हैं। अब ठंडी सांस भरने से क्या होगा? ठंडी सांस खींचकर रह जाना होगा। वे दिन तो ठंडे बस्ते में चले गए, हम ठूठ से खड़े रह गए। ठोक बजाकर। ठ को ठकुर सुहाती मतलब चापलूसी की बातें नहीं पसंद, इसलिए ठगमुरी खाने से कुछ नहीं होगा। ठगमुरी खाना मतलब नहीं पता? इसका मतलब भी वही होता है जो ठगे से रह जाने का होता है, मतलब चकित रह जाना। देशज भाषा में कहते थे, काहू तो ही इगोरी लाई बुझती सखी, सुनती ना ही ने कहू तुही, किधी ठगर मुरी खाई। जो लोग चतुर होते थे वे अच्छी तरह ठोक बजाकर ठनका कर चीजें लेते थे, फिर दुकानदार के साथ कभी कभी ठन जाती थी। तब भी ठन गोपाल को दुकानदार अपने यहाँ खड़ा नहीं करते थे। कोई ठर्रा आदमी होता तो साफ बात करता। ठर्रा होना मतलब खरा होना होता, पर ठर्रा लगाने से इसका अर्थ न निकाल लेना। ठर्रा लगाना मतलब देशी शराब पीना होता है। न जाने कब वे ठोक पीट दे, वे ठाए ठाए भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को तो ठाला बता देना चाहिए, यानी ऐसे लोगों से बिना कुछ लिए दिए दूर हट जाना चाहिए। ठाला बता देना से अलग अर्थ होता है ठाला होने का। ठाला होना मतलब कमी होना। ठाठ बाट। ठ से ठिगना है, लेकिन उसके पास किसी बात की कमी नहीं है। वह ठिकाने लगाने नहीं बल्कि अपने ठिकाने पर थोड़ा ठहरने को कहता है। दिमाग ठिकाने पर आने जैसा वो कुछ नहीं करता, बस ठुमक कर अपने ठाठ बाट दिखा देता है। ठ का ठाठ यानी स्वरूप इस तरह तैयार होता है। वह कहता है कि ठाठ से जिंदगी कट भी जाए तब भी संसार से जाते समय सारा ठाठ यही पड़ा रह जाएगा। ठाठ मारने
मौज करने के बजाय हमें समय रहते अपना ठाठ वेश बदल लेना चाहिए। कब ठाठ बिगड़ जाए, ठोकर लग जाए, कह नहीं सकते। इसलिए ठाठ बांधे आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी दिन जीवन का सारा कारोबार ठप भी पड़ जाए तो आप पर यह ठप्पा नहीं लगना चाहिए कि बस ठिलवई करते ठलुआ ही बने रहे और कुछ आपने किया ही नहीं। ठीक ठाक जीते हुए ठहराव लेकर आए ताकि आपकी ठसक बनी रहे, ताकि आपका ठिहा उठ जाने पर लोगों के मन में कसक रह जाए। ठोड़ी उठाकर पढ़िए कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति, बांधो न नाव बंधु इस ठाव रे, पूछेगा सारा गाँव। ऐसी ही कसक जगा देती हैं। ठोस जीवन जीने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जहाँ कहीं भी ठोर हो वहाँ आपका और छोर भी रहे। ठाड़े रहिए।